रोज रोज बताना पड़ेगा मुझे। चाहिए तो चाहिए उस हैदराबादी बिरयानी वाले से। हैदराबादी बिरयानी, आहा, उसका नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। अब देर मत करो, जल्दी लेकर आओ। अरे शीला, तुम्हारा पेट कभी भरेगा भी या नहीं? क्योंकि जब देखो तब तुम्हें एक ही चीज चाहिए होती है, हैदराबादी बिरयानी। पता नहीं तुम्हें कैसी नशा चढ़ गई है। मैं भी खाता हूँ, पर रोज रोज नहीं। लेकिन तुमको चाहिए तो रोज चाहिए। जिद ऐसे करती है जैसे छोटी बच्ची हो। ठीक है, जा रहा हूँ लाने। इतना बोलकर मदन तुरंत घर से निकल पड़ता है। वह आधे रास्ते में पहुंचा ही होता है कि तभी उसे सलीम दिखाई देता है। सलीम को देखकर मदन उसके पास जाता है। अरे सलीम भाई, क्या बात है? आज दुकान नहीं लगाए क्या? जो ऐसे घूम रहे हो, पहले कभी तो नहीं घूमते थे। बोलो, बात क्या हो गई? घर में सब ठीक तो है? और चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी मुसीबत में हो? मदन भाई, मुसीबत बहुत बड़ी है। दरअसल लाखों रुपए उधार लेकर अपने अम्मा का इलाज करवाया, लेकिन अम्मा बची नहीं। एक फूटी कौड़ी नहीं बची, तो कहां से दुकान खोलूं? अरे इतनी सी बात है पगले, तो बताना चाहिए ना। अब ऐसे घर में बैठकर पैसे तो आएंगे नहीं, और अभी तुमको लाखों रुपए कर्ज देना है। इसलिए अगर तू मेरी एक बात मान ले तो बिना टेंशन के तुझको रोज पैसे मिलेंगे। बोल सलीम, तू मेरी बात मानेगा? अरे छोटे मुखिया जी, आपकी बात है तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही होगा। बोलिए छोटे मुखिया जी, आप क्या कहना चाहते हो? अरे सलीम, बहुत समझदार हो। तो सुनो मेरी बात, तुम कल से दुकान को खोलो। उसमें जितना भी खर्च लगेगा उसका सारा पैसा मैं दूंगा, और तुमको मजदूरी मिलेगी रोज की। उसमें जितना भी मुनाफा मिलता है वो सारा का सारा मेरा रहेगा। छोटे मुखिया जी, अगर आपने बोल दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब आप अपने घर जाइए, और कल से मैं ठेला चौपाल पर लगा दूंगा। ठीक है सलीम भाई, मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूं, जिससे आप अपने मसाले खरीद लेना। और रही बात चिकन की, तो मांस मैं तुम्हें लाकर दूंगा, रोज दूंगा तुम्हें। उसकी चिंता नहीं करनी। बस तुम्हें बनाना है तो अपनी हैदराबादी स्टाइल में बिरयानी ही बनाकर खिलाना है गांव वालों को, और नहीं आ सकता। अब आप सभी घर जाएं और बिना डरे सो जाएं। वो तीनों तुरंत वहां से अपने घर की तरफ लौट ही रहे होते हैं कि तभी सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सुनो तुम दोनों, ये चोरी उसी दिन से हो रही है जिस दिन से सलीम ने दुकान खोला है। क्योंकि सलीम के पास एक भी रुपए नहीं थे। वो ऐसे तैसे करके मसाले का पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन मटन या चिकन के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं वही बकरी और मुर्गियों की चोरी कर रहा है? हाँ बेटा मदन, तुम्हारी बात सही हो सकती है। अब चलो उस सलीम के पास। आज उसका ठेला वोला उठाकर फेंक दूंगा। साला बकरी और मुर्गी चोरी करता है और खुद को साहूकार बताता है। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं काका, इतनी गर्मी सही नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो किसी के लिए काम कर रहा है, इसलिए हमें प्यार से पूछना होगा। अगर हम उसकी माँ की कसम उसे खिलाए तब वो सच बता देगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। इतनी बात कर सभी सलीम के पास जाते हैं। और उससे बहुत प्यार से पूछताछ करने के बाद आखिरकार सलीम मुखिया के छोटे भाई का नाम ले ही लेता है। अब मदन को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि ये चोरी मुखिया का छोटा भाई भानु प्रताप ही करता है। और फिर मदन एक चाल चलता है। इतनी गर्मी सही नहीं है,
उसने मुझसे कहा था कि वो किसी के लिए काम कर रहा है, इसलिए हमें प्यार से पूछना होगा। अगर हम उसकी माँ की कसम उसे खिलाए तब वो सच बता देगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। इतनी बात कर सभी सलीम के पास जाते हैं। और उससे बहुत प्यार से पूछताछ करने के बाद आखिरकार सलीम मुखिया के छोटे भाई का नाम ले ही लेता है। अब मदन को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि ये चोरी मुखिया का छोटा भाई भानु प्रताप ही करता है। और फिर मदन एक चाल चलता है